नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, पांचों राज्यों के चुनाव तो संपन्न हो गए और 3 तारीख को यानी परसों रिजल्ट भी आने वाला है। मतदान पेटियों से वोट बाहर आने वाले हैं कि किसको कितना मत मिला और किसकी कहाँ जीत हुई, किसकी कहाँ सरकार बन रही है और किसकी कहाँ सरकार जा रही है। लेकिन उसके पहले 30 नवंबर को जब तेलंगाना में वोट संपन्न हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल खुल करके सामने आया, तो उस एग्जिट पोल से कई ऐसे तथ्य सामने आए जिससे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एग्जिट पोल में उन राज्यों के बारे में बताया गया जिन राज्यों में 6 महीने से लेकर के अब तक कांग्रेस की जीत बताई जा रही थी। जीत ही नहीं, भारी जीत बताई जा रही थी। वहां पर कांग्रेस को हारते हुए दिखाया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जिट पोल क्या पक्षपात कर रहा है? क्या एग्जिट पोल किसी पार्टी विशेष को जिताने की सुपारी ले रखा है? क्या एग्जिट पोल अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख को दांव पर लगा दिया है? जी हां, इसमें सब कुछ सही है। एग्जिट पोल एक ऐसा नैरेटिव तय करना चाहता है, सेट करना चाहता है, जिसके आधार पर जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है, उसे जीतते हुए दिखा करके यह साबित करना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी रातों रात चुनावी समीकरण बदल करके और जीत हासिल कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य है कि बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाए, उसके बाद रातों रात ईवीएम में सेटिंग की जाए या ईवीएम को बदला जाए और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो यह कहा जाएगा कि एग्जिट पोल ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। तो इसी नैरेटिव को तय करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान को व्यवहारिक रूप देने के लिए लगभग सभी सर्वे एजेंसियों ने मनमाने ढंग से आंकड़े पेश किए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी और इस बात को गोदी मीडिया ही चीख चीख करके कहता था कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है। और तमाम से एग्जिट पोल नहीं, ओपिनियन पोल आए सामने पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल से, जिसमें हर एक ओपिनियन पोल में कांग्रेस को जीत की ओर इंगित किया गया था। और वही चुनाव होने के बाद 25 नवंबर के बाद एग्जिट पोल जब सामने आता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की जाती है। और उसमें इंडिया टुडे, माई एक्सेस जो कि आज तक की सर्वे एजेंसी है, न्यूज 24, चाणक्य, इंडिया टीवी, इन 4-5 सर्वे एजेंसियों ने कांग्रेस को हारते हुए और भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखाया है। इंडिया टुडे, माई एक्सेस 140 से 120 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी को दे रही है और कुल 230 सीटें हैं। न्यूज 24 151, चाणक्य 151 और इंडिया टीवी 140 से 159 सीटें दे रही है। और यही सर्वे एजेंसियां पहले भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कांग्रेस को जिता रही थी ओपिनियन पोल के जरिए। अब सवाल उठता है कि ऐसा रातों रात कौन सा समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन गया जिससे ये सर्वे एजेंसियां
उसे जीतते हुए दिखा रही हैं। तो उसके लिए यही कहा जा सकता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट करने के लिए सर्वे एजेंसियों को कहा कि तुम जीतते हुए दिखाओ और हम ईवीएम में सेटिंग करके या ईवीएम को बदल करके वाकई जीत लेंगे। ऐसी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। हर एक राजनीतिक विश्लेषक, चुनावी विश्लेषक अचंभा है कि ऐसा कैसे हो गया, और सबके जुबान से यही शब्द आ रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की चाल है और उसका चाल चरित्र चेहरा परिलक्षित हो रहा है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव खत्म हुआ और लगभग 70% मतदान हुआ और वहां पर लगभग सभी सर्वे एजेंसियां कांग्रेस को जिता रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा दी कि हम तो चुनाव जीत नहीं सकते हैं, बीआरएस को क्यों न जिता दिया जाए, एमआईएम के ओवैसी को क्यों न एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए और बीआरएस की सरकार बन जाए। मोदी और शाह कतई नहीं चाहते थे कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि तेलंगाना में सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय राहुल गांधी को और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को दिया जाएगा और दक्षिण का दरवाजा बंद हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। तो इसलिए शाह और मोदी ने पूरी ताकत लगाई कि कांग्रेस को हरा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस बड़ी मजबूती से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी ताकत से चुनाव लड़ी और 7 गारंटियां दे करके वहां की जनता को मंत्रमुग्ध किया और इसी का परिणाम है कि सारी सर्वे एजेंसियां कांग्रेस को जीत की ओर चिन्हित कर रही हैं। मिजोरम में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, मानना पड़ेगा। वहां की सत्तारूढ़ सरकार एमएनएफ की है और उसके मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं। जोरमथंगा की हार तो नहीं होने जा रही है, लेकिन जीत भी नहीं हो रही है और त्रिकोणीय संघर्ष में कोई भी पार्टी जीत के मुहाने पर खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस, जेडपीएम और एमएनएफ इन 3 के बीच लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नाम लेवा नहीं है। मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी 40 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ी है और चुनाव लड़ने के बाद या यूं कहें कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी बड़ा नेता या छोटा नेता दिल्ली से नहीं गया चुनाव प्रचार करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कोई भी बड़ा या जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह कोई भी नहीं गए, क्योंकि उन्हें डर था कि मिजोरम में मणिपुर की हवा चलती है और मणिपुर का कलंक फिर से तरोताजा हो जाएगा लोगों के जेहन में। तो मिजोरम का चुनाव तो हारेंगे ही, साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो वहां पर ज्यादा उम्मीद है कि सत्तारूढ़ पार्टी एमएनएफ कांग्रेस के साथ सहयोग लेकर के सरकार बनाएगी और उस सरकार में कांग्रेस की भी भागीदारी होगी, क्योंकि अकेले एमएनएफ सरकार नहीं बना सकती है। और वहाँ के जो चुनावी रिपोर्टर हैं, जो चुनावी एजेंसियां हैं, वहाँ के बारे में जो संदेश दे रही हैं, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है और पिछले 2018 के चुनाव में उसे एक सीट मिल गई थी, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में बदनाम हो चुकी है मणिपुर कलंक की वजह से। जिस तरह से महिलाओं का वहां पर शोषण हुआ था, बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी, और एक महिला को तो सरेआम नंगा करके टहलाया गया था उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली फेरते हुए। तो यह कलंक न सिर्फ मणिपुर के लिए है बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए है, पूरे पूर्वोत्तर के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह, राजनाथ, नड्डा कोई भी नहीं जा सके मणिपुर चुनाव प्रचार के लिए, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। अब रही बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो खेला हुआ है, अभी जो मैंने बताया कि 4 सर्वे एजेंसियों ने एक तरफा जीत दिखाई है भारतीय जनता पार्टी की, और इन्हीं एजेंसियों ने ओपिनियन पोल में कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया था। कितना भ्रष्टाचार हुआ है, सत्यम से लेकर के, व्यापम से लेकर के पटवारी घोटाले तक एक लंबी श्रृंखला है भ्रष्टाचार की। महंगाई वहां पर जितना व्याप्त थी और जिस तरह से आदिवासियों को सताया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आदिवासी के मुंह पर, उसके चेहरे पर पेशाब किया जा रहा था, दलितों के मुंह में मैला ठूसा जा रहा था, इस सब का उद्घाटन किया था राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश में। और जितने भी वहां पर घोटाले हुए हैं उनका भी उल्लेख किया गया था। और जिस तरह से कर्नाटक की सरकार को 40% कमीशन की सरकार कहा गया था, उसी तरह से शिवराज सिंह उर्फ मामा को 50% कमीशन वाला घोटालेबाज ठहराया गया था। तो जाहिर है कि राजस्थान में मामा को राज करते हुए 18 साल हो चुके हैं, और 2018 में जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, कांग्रेस की जीत होती है। लेकिन जीत बहुत बड़ी नहीं थी, मार्जिन पर था, और सरकार बनाई थी और लगभग 1.5 महीने सरकार चली भी थी। उसके बाद ऑपरेशन लोटस करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में करके जिस तरह से सरकार बनाई थी उसे आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी भी मध्य प्रदेश में बहुत थी, और एकाएक रातों रात 4 एजेंसियां वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही हैं। तो जो मैंने पहले कहा था, यह सब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के इशारे पर किया गया है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ईवीएम को बदला जा सके और ईवीएम में छेड़छाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा सके। और जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो यह दावा ठोका जाए कि एजेंसियां, सर्वे एजेंसियां तो चीख चीख करके कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। राजस्थान पर आते हैं। अब राजस्थान में कड़ी टक्कर मानी जा रही थी और इलेक्शन के दिन तक कड़ी टक्कर मानी गई है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से सर्वे एजेंसियां अशोक गहलोत की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को हार की ओर चिन्हित कर रही हैं, लेकिन कुछ बड़ी एजेंसियां भी हैं जो कि राजस्थान में अशोक गहलोत की वापसी या अशोक गहलोत की सरकार फिर से बनाए जाने की भविष्यवाणी की है। उसमें इंडिया टुडे, माई एक्सेस, आज तक का जो एग्जिट पोल है, यह बहुत ही सटीक माना जाता है, और यह माना जाता है कि इसका स्ट्राइक रेट 94 है। 94 स्ट्राइक रेट होने का मतलब कि इसकी भविष्यवाणी में सच हो सकता है। हालांकि यही मध्य प्रदेश में भी घोषणा की थी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए, लेकिन राजस्थान में सिर्फ यही नहीं बल्कि और 3 एजेंसियां हैं जो कि अशोक गहलोत को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कह रही हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ओपिनियन पोल के दौरान मध्य प्रदेश के 58% जनता ने
फिर से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। और अशोक गहलोत की जो 7 गारंटियां हैं, यह जुबानी नहीं है, यह सिर्फ संकल्प पत्र या घोषणा पत्र की देन नहीं है, बल्कि 1 साल पहले से 5 गारंटियां लागू हो चुकी हैं और इसका फायदा राजस्थान की जनता उठा चुकी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गारंटियां दी हैं और उसे मोदी की गारंटी के नाम से चिन्हित किया है। लेकिन मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास नहीं है, क्योंकि मोदी जी के जितने जुमले, जितने झूठ सामने आए हैं, उस पर राजस्थान की जनता विश्वास नहीं कर सकती है। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की जनता विश्वास नहीं कर सकती है। हर बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं। इसलिए राजस्थान की जनता 7 गारंटियों को ध्यान में रखते हुए फिर से अशोक गहलोत को वोट दिया है। और 3 दिसंबर को पता चल जाएगा, परसों के दिन सुबह 7 बजे से जब गणना शुरू होगी तो दोपहर तक सब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन मैंने जो कहा कि नैरेटिव सेट करने के लिए एजेंसियों को प्रलोभन दिया गया या एजेंसियों को जबरन आंकड़ों में छेड़छाड़ करने की बात कही गई, और तभी मध्य प्रदेश के लिए इस तरह से 4 एजेंसियां उठ करके सामने आती हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात करती हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीत हो रही है कांग्रेस की। इस बात को आधे से अधिक सर्वे एजेंसियां चीख करके कह रही हैं। 1-2 एजेंसियां हैं या 1-2 चैनल ऐसे हैं जो मोदी जी के बहुत करीबी हैं। भारत का नाम, रिपब्लिक भारत का नाम लिया जा सकता है। इसने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही कहा था कि हम आपके प्रतिनिधि हैं और हम वही करना चाहेंगे जो आप चाहेंगे। सिर्फ भारत का मालिक प्रणव ही नहीं, बल्कि इंडिया टुडे का मालिक भी वहां पर मौजूद था और उसने भी कहा था, अरुण पुरी, कि हम तो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और हमारी दुकानदारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आज से हम आपकी दुकानदारी चलाएंगे। कुछ समय पहले की बात है, ये वीडियो लीक हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और उम्मीद है कि 50 से 55 सीट तक कांग्रेस को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की हार पक्का है, निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 5 राज्यों में हारने जा रही है, हार के कगार पर है। 30 नवंबर को एग्जिट पोल जब इंडिया टुडे माई एक्सेस का आता है और उसमें मध्य प्रदेश में भारी जीत की ओर दिखाया जाता है, तो उसी दिन एक और वीडियो रात में जारी होता है आज तक की ओर से, जिसमें राहुल कंवल थे, राजदीप सरदेसाई थे और माई एक्सेस के प्रमुख प्रदीप गुप्ता थे। ये तीनों लोग गुफ्तगू कर रहे थे। उसमें राहुल कंवल बोल रहा था कि जिस तरह के आंकड़े पेश किए गए हैं, इससे तो बड़ी फजीहत होने वाली है। तो जाहिर है कि फील्ड में जा करके जमीनी स्तर पर सर्वे नहीं किया गया है। ऑफिस में डेस्क पर बैठ करके, मेज कुर्सी पर बैठ करके आंकड़े तैयार किए गए हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के इच्छाओं के अनुरूप। तो निश्चित है कि 2-3 दिन तक, 30 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक खुशफहमी पाले रहें भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, भगवा गैंग के लोग। लेकिन जब सच्चाई आ जाएगी 3 दिसंबर को, तब पता चलेगा कि राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठेगा और मध्य प्रदेश में मामा की क्या हाल होने वाली है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने झूठ, जितने जुमले वहाँ पर छोड़े थे, उससे उनके चाल चरित्र, चेहरे का खुलासा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी उनके छत्रप हैं, सबको अपना दुश्मन मानते हैं। मामा को भी मानते हैं, शिवराज सिंह चौहान को भी अपना दुश्मन मानते हैं। उनसे कोई सरोकार नहीं रखा था उन्होंने। ऐन वक्त तक, चुनाव के एक सप्ताह पहले उनका फोटो अखबारों में आने लगा, मीडिया में आने लगा, प्रधानमंत्री के साथ उसके पहले कभी भी नहीं आया और उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी नहीं बनाया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह का यही हाल हुआ। जो लोग 2 टर्म तक मुख्यमंत्री रह गए हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खौफ खाते हैं और प्रधानमंत्री का सिंहासन हिलने लगता है। वसुंधरा राजे, इनको भी चेहरा नहीं बनाया गया राजस्थान में। अगर इन्हें चेहरा बना करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाता तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे जा सकती थी और वहां पर रिवाज नहीं, राज बदलता। लेकिन अब वहां पर रिवाज बदलेगा, इसकी पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।